हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैपनीज बीएल कैंडी कलर पैराडॉक्स में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बॉस को दिखाया जाता है जो कि काबू से कह रहे होते हैं, काबू क्या तुमको कुछ बढ़िया से शॉर्ट्स यानी कि पिक्चर्स मिली? तो यहाँ पे काबू कहता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता या मुझे ऐसा कुछ मिला होता तो आप लोगों को ऑलरेडी पता चल जाता। तो यहाँ पे इनका चीफ कहता है कि बात तो तुम्हारी सही है। तो यहाँ पे काबू पूछता है कि ओनोए कहाँ पे है। तो यहाँ पे सेक्रेटरी कहता है कि खैर ओनोए आज अकेले काम करना चाहता था तो उसने मुझसे डेस्क वर्क के लिए पूछा है। तभी साइड में अजीब तरीके से कंबल पड़ा हुआ देखकर जो सेक्रेटरी होता है वो पूछता है कि ये क्या है। तो काबू उस चीज को नोटिस करता है, उसके पास जाके वो जैसे कंबल हटाता है उसके पीछे से ओनोए निकलता है। तो यहाँ पे काबू कहता है कि तुम छिप क्यों रहे हो? तो ओनोए कहता है कि मैं नहीं छिप रहा। तो यहाँ पे काबू कहता है कि हाँ तुम छिप रहे हो। तो यहाँ पे ओनोए जो होता है बैकग्राउंड साउंड में अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम ओनोए शातोशी है, मैं वीकली दास का रिपोर्टर हूँ और ये फोटोग्राफर है, इसका नाम काबुराकी है। और फिर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओनोए खुद से कह रहा होता है कि मैंने पता नहीं क्यों बिना किसी कारण के उसको हक कर लिया, मैंने क्यों किया मैंने ऐसा। और फिर यहाँ पे उसको मत्स्यान की बात याद आती है जहाँ पे मत्स्यान ने उसे कहा होता है कि तुमको काबुरागी से प्यार होने लगा है। तो यहाँ पे ओनोए बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम खुद से सारी चीजें सोच रहे हो, आज मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे अपने डेस्क वर्क पे फोकस करना है, बहुत सारे टास्कों से मुझे गुजरना है और तुम मुझे अपना बहुत सारा काम करना है, हटो। उसको हटा के फिर वो बैठ के अपना काम वाम करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ओनोए को दिखाया जाता है जो कि अपना काम खत्म करने के बाद बाकी के लोगों को पेपर देने लगता है। तो वहाँ से बड़बड़ाते हुए जा रहा होता है कि मैं थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड था, शायद इसीलिए मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था, मैंने ऐसा वैसा किया। और तभी यहाँ पे बगल में उसकी नज़र पड़ती है जहाँ पे कबुरागी जो होता है एक लड़की के साथ होता है और वो लड़की बहुत प्यार से कहती है कि मैं तुम्हारे प्लेस पे आना चाह रही हूँ कबुरागी। यहाँ पे कबुरागी कहता है कि तुम सेंचुरी के बाद आना। तो यहाँ पे लड़की कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? लोगों को इतना करीब देख के ओनोए को जलन होने लगती है तो ओनोए चिल्ला के कहता है सब बंद करो और ऐसे चिल्ला के वहां से चला जाता है। फिर हमें यहाँ पे ओनोए को दिखाया जाता है जो कि बड़बड़ाते हुए आ रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा सर पता नहीं क्यों चकरा रहा है। और तभी वहाँ पे काबू आता है और ओनोए से कहता है कि मुझे वो सारी चीजें बंद क्यों कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे ओनोए कहता है कि तुम उस लड़की अराई को डेट कर रहे हो ना? तो यहाँ पे काबू कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हम लोग डेट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ओनोए कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, वो तुम्हारे प्लेस पे आना चाहती थी और तुमने ओके कहा। तो यहाँ पे काबू कहता है कि ये कह लेना कि संजय के बाद आना इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उससे हाँ बोला, ऑब्वियसली मैंने उसको मना किया है और मेरे पास पहले भी कोई भी नहीं था। तो यहाँ पे ओनोए शॉक होता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तो यहाँ पे काबू कहता है कि मैंने कभी भी तुमसे एक बार भी झूठ नहीं बोला है। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि क्या सच में? तो यहाँ पे काबू से कहता है कि मैं लोगों से झूठ इसलिए बोलता हूँ ताकि मुझे लाइक करें और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे लाइक करो, क्या ऐसा कुछ है? तो सुनकर उन्हें थोड़ा सैड होता है और कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तो यहाँ पे काबू उसको नोटिस करता है और उसके पास आता है, उससे कहता है कि उन्होंने मेरी ओर देखो और ऑनेस्टली मुझे बताओ तुम्हें मुझसे कुछ कहना है ना? तो यहाँ पे उन्होंने मना करता है, कहता है कि नहीं मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना। तो काबू उससे कहता है कि अगर कुछ नहीं कहना है तो तुमने इस तरह से चेहरा क्यों बनाया हुआ है? तो यहाँ पे उन्होंने कहता है मुझे देखना बंद करो और जाओ यहाँ से। तो यहाँ पे काबू उन्होंने के बहुत करीब आता है और उससे कहता है कि मेरी ओर देखो, मेरी आंखों में देखो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने काबू को अपने आप से दूर कर देता है और कहता है कि जाओ यहाँ से। तो यहाँ पे काबू फिर से उन्होंने के पास आता है और उसके ऊपर वाली खिड़की को देखते हुए कहता है कि ये क्या है? तो यहाँ पे उन्होंने जैसे ही ऊपर देखता है काबू उसको किस कर लेता है। इस चीज से उन्हें बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि क्यों, तुमने ये क्यों किया? तो काबू उससे कहता है कि मैं बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था। तो यहाँ पे उन्होंने काबू से कहता है कि तुम सच में बेकार हो और ऐसा बोल के वहां से जाने लगता है। उन्होंने को ऐसा साई होता हुआ और गुस्से में जाता हुआ देखकर यहाँ पे काबू बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में काबू को डायरेक्टर और जो उसका सेक्रेटरी होता है उसके साथ दिखाया जाता है। तो यहाँ पे सेक्रेटरी पूछता है कि उन्होंने कहाँ है? तो काबू कहता है कि उसको कुछ काम पड़ गया तो वो चला गया। तो यहाँ पे उनका डायरेक्टर कहता है कि काबू अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम जाओ और कांग्रेसमैन सोंगुआ के जो टैक्स एविडेंस है उनको लेकर आओ। तो यहाँ पे काबू कहता है ठीक है। तो यहाँ पे उसके जो डायरेक्टर और जो उसके सेक्रेटरी होते हैं दोनों लोग उन्होंने की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं कि वो टैक्स इन्फॉर्मेशन निकालने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पिछली टीम में जब वो था तो वहाँ पे उसने काफी अच्छे काम किए थे। खैर उन्होंने सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और उन्होंने जैसे किसी इंसान को हमारे आसपास रहना ये काफी अच्छी बात है। उन्होंने की इतनी सारी तारीफ सुन के यहाँ पे काबू को कुछ खास अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हमें काबू और ओनोए को दिखाया जाता है कावरी के बार में, जहाँ पे उन्होंने काबू से कह रहा था कि तुमने मेरे साथ वो क्यों किया। तो यहाँ पे काबू कहता है कि मैंने क्या किया? तो उन्होंने से कहता है कि तो काबू कहता है कि क्या? तो यहाँ पे उन्होंने धीरे से बोलता है कि तो तुम सच में इस तरह के इंसान हो जो सारी चीजें करने के बाद भूल जाते हो। तब यहाँ पे एक कावरी आती है और इन लोगों को बैठने के लिए बोलती है और इन लोगों से कहती है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कांग्रेसमैन को लेकर कोई बातें बाहर आई हैं। अभी कुछ दिनों पहले उसके सेक्रेटरी ने मुझे उसके बारे में कुछ बताया था। तो ये बात सुनकर उन्होंने और काबू दोनों लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और एक साथ बोलते हैं तो क्या तुम उसके सेक्रेटरी को जानती हो? और फिर एक दूसरे का मुंह देखने के बाद बोलते हैं कि एग्जैक्टली उसने क्या कहा। तो यहाँ पे कावरी कहती है कि वो पैसों को लेके कंप्लेंट्स कर रहा था, वो कह रहा था कि मैं सारा कुछ मैनेज करता हूँ लेकिन उसके बाद भी मेरा जो बॉस है वो बहुत ज़्यादा वाहियात है।
तो यहाँ पे उन्होंने कहता है शायद वो ये बात कर रहा हो कि एक अकाउंटेंट को पूरे साल मेहनत करने के बाद भी उसको कुछ ना मिला हो। तो यहाँ पे कावरी कहती कि हो सकता है, लेकिन जब वो यहाँ पे आया था तो उसने ये कहा कि वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय है उस कंपनी का। तो यहाँ पे काबू कहता है तब तो उससे अवश्य बात करनी होगी, तो क्या कावरी तुम हमको उससे फेस टू फेस मिलवा सकती हो। तो यहाँ पे कावरी कहती है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुमको नहीं लगता कि ये चीप होगा। तो यहाँ पे काबू बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लास्ट टाइम तुमको बहुत ज्यादा बोनस दिया था। तो यहाँ पे कावरी कहती है लेकिन पॉलिटिशियंस बहुत ही ज्यादा डरावने हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं इसकी जगह तुमसे यूजुअल पेमेंट ले लूंगी। तो ये सुनकर काबू स्माइल कर रहा होता है। तो उन्होंने इससे पूछा कि ये यूजुअल पेमेंट क्या है। तो यहाँ पे कावरी डबल मीनिंग बातें करते हुए कहती है कि अगर तुम दोनों के पास स्किल्स है तो मैं तुम दोनों के स्किल्स से देखना चाहूंगी और मुझे तुम दोनों के एक साथ होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे काबू कहता है कावरी उसे टीज मत करो। तो यहाँ पे कावरी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ तुम दोनों की बेल्ट के अंदर छिपी हुई स्किल के बारे में जानने के लिए। तो ये सुन के उन्हें बहुत ज्यादा शौक होता है और कहता है कि ओह तो क्या ये यूजुअल पेमेंट है, मुझे माफ कीजिए मैं ये नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कावरी स्माइल करती है और कहते हैं कि तुम माफी मांग रहे हो, हाउ क्यूट यू आर। खैर ये छोड़ो, फिर तुम मुझे पेमेंट ही दे दो। तो यहाँ पे काबू कहता है कि खैर इस मंथ बहुत ही ज्यादा मुश्किल है पैसे पे करना, तो मैं तुमको अपनी बॉडी से पे करूंगा। तो ये सुन के उन्होंने कहता है क्या बॉडी। तो काबू कहता है अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि पैसे पे कर दूंगा, अभी हमें उससे मिलने दो। तो यहाँ पे कावरी कहती है कि ओह मेरा बैड लक, इतना अच्छा चांस मुझसे मिस हो गया। नेक्स्ट सीन में इन दोनों को होटल में दिखाया जाता है जहाँ पे उन्होंने काबू से कह रहा होता है कि यहाँ पे तुम मेरे असिस्टेंट का रोल कर रहे हो, इस बात को याद रखना। पे काबू उन्होंने से कहता है कि तुमको भी पेमेंट की आधी फीस पे करनी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि तुम खुद से सारी चीजें पे करो और या फिर तुम्हें इन सब चीजों की बजाय अपने यूजुअल मेथड से पे कर देना चाहिए था। तो यहाँ पे काबू कहता है कि सुधा ये चीजें छिपा रहा है कि वो कांग्रेसमैन का सेक्रेटरी है, हमें ये चीजें फाइंड आउट करनी है, समझ गए। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि हाँ मैं समझ गया। और तभी यहाँ पे सुधा आता है और इन लोगों से मिलता है, ये लोग भी सुधा को हाय बोलते हैं, सुधा इन लोगों को हाय बोलता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि हमने कावरी से आपके बारे में सुना था, मेरा नाम तनाका है और मैं डीएस अकाउंटिंग से हूँ और ये मेरे असिस्टेंट है यमादा। नेक्स्ट सीन में इन दोनों लोगों को साथ में बैठा हुआ दिखाया जाता है जहाँ पे उन्होंने सुधा से कह रहा होता है कि तुम अपनी कंपनी के मैनेजर भी हो और आप एक कंपनी के सारे अकाउंटिंग जो डिटेल है उनको भी हैंडल करते हैं और ये सारी चीजें अवश्य आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती होंगी। तो यहाँ पे सुधा कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम मुझे समझ सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने जो होता है वो सुधा को अपनी बातों में फंसा लेता है, उसको एक पेपर देता है और कहता है कि आप इस पेपर को देखिए। उन्हें को इतना अच्छा करता देख के काबू अपने मन में सोच रहा होता है कि उन्होंने सच में टैक्स इन्फॉर्मेशन को लेके बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और उसने कैसे एक इतने उम्रदार इंसान को अपनी बातों में फंसा लिया जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे सुधा काबू से कहता है कि यमादा तुमको क्या लगता है। तो यहाँ पे काबू उसको देखता है, कहता है कि खैर, लेकिन तभी यहाँ पे उन्होंने कहता है कि तो अभी अकाउंटिंग पढ़ रहा है, आप प्लीज़ इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, इसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पे सुधा कहता है ओ ऐसा क्या, मुझे माफ़ करना यमादा, लेकिन क्या मैं तमादा से अकेले में कुछ बातें कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो यहाँ पे काबू कहता है क्या, लेकिन मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहता है कि अरे कोई बात नहीं, हम समझते हैं, मैं भी इसको बाहर छोड़ के आऊंगा। और इतना बोलने के बाद उन्होंने काबू को उस रूम से बाहर लेकर आता है और बाहर उसको खड़ा होकर वेट करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे काबू उन्होंने से कहता है कि उसके ऐसा करने का क्या मतलब होगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि वो प्रोबेबली मुझ पर विश्वास करता है, वो किसी ऐसी बातों पे डिस्कस करना चाहता है जो कि वो नहीं चाहता कि कोई और सुने। इसका मतलब ये कि वो मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। यहाँ पे काबू कहता है कि लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तो उन्होंने से कहता है कि तुमने अभी मेरी स्किल्स को देखी नहीं, इसीलिए तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि कोई भी इंसान ऐसे नए नए अकाउंटेंट से इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कोई बात नहीं, लेकिन ये टेक्स्ट एविशन की बात है और मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। यहाँ पे उन्होंने अपनी घड़ी देखता है और उसको लगता है कि उसने काफ़ी समय यहाँ पे व्यतीत कर लिया है। तो कहता है ठीक है अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो जैसे जाने वाला होता है काबू उसको रोकता है, कहता है कि जाने से पहले इस वाइट ट्रैप को अपने पास रख लो और इसका एंटीना बाहर रखना, ताकि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी चैट हो, मैं उसको रिकॉर्ड कर सकूं और अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो मैं वहाँ पे तुरंत आ जाऊँगा, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन भी है। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई भी सिचुएशन मेरे साथ क्रिएट होगी और अगर होती भी है तो मैं उसके जैसे बूढ़े इंसान को हैंडल कर सकता हूँ। ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे काबू मुनमुनाते हुए कहता है कि ये बहुत ही बड़ा चांस है, उन्होंने प्लीज़ कुछ अच्छा ज़रूर करके आना। नेक्स्ट सीन में सुधा और उन्होंने को साथ में दिखाया जाता है जहाँ पे सुधा ड्रिंक करने वाला होता है, लेकिन उसकी ड्रिंक की बोतल खत्म हो जाती है। तो उन्हें उसकी मदद करता है और ड्रिंक ले जाके उसको देता है, सर्व करता है। उसी तरह से यहाँ पे उन्होंने जो होता है वो सुधा को अपनी चिकनी चुपड़ी और चिकनी चिकनी बातों में फंसा लेता है और कहता है कि अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो आप आराम से कह सकते हैं, मैं सीक्रेट रखने में बहुत ज़्यादा माहिर हूँ। यहाँ पे सुधा कहता है खैर मैं पहले ये चीज़ नहीं कह सका, लेकिन मैं पॉलिटिशियन का सेक्रेटरी हूँ, न कि किसी कंपनी का एम्प्लॉय। तो ये बात सुन के उन्हें बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने मन में कहता है कि फाइनली इसने ये बात बोल दी। और यहाँ पे वो सुधा से कहता है कि मैं आपकी मदद करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में।
तो यहाँ पे काबू इन लोगों की बातें सुन रहा होता है और उन्होंने के बारे में कहता है कि उन्होंने सच में काफ़ी अच्छा है, इसको अच्छे से पता है कि बूढ़े लोगों से कैसे बात करते हैं और अवश्य ही ये बूढ़ा आदमी ड्रंक होके बहुत ज़्यादा बातें बोलने वाला है। तो यहाँ पे सादा जो होता है वो उन्होंने से कहता है कि उन जिन सिक्योरिटी के बारे में कहा गया है वो सारी सिक्योरिटी सिर्फ ऑन पेपर है, रियलिटी में एक भी सिक्योरिटीज नहीं है, सारा का सारा काम मैं ही करता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो कांग्रेसमैन है उसने ऑन पेपर बहुत सारी जो है वो सिक्योरिटीज़ को रखा है और बहुत सारी चीज़ें जो उसने की हुई जो कि सिर्फ ऑन पेपर है और वो इस तरह से घपले करता है। तो यहाँ पे ये बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली हमें बहुत सारे एविडेंस मिल गए। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है ये सारी चीज़ें आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं जाऊँगा और एक नए प्लान के साथ वापस आऊँगा। और जैसे ही उन्होंने जाने वाला होता है यहाँ पे बुढ़ा उन्होंने को पकड़ लेता है। तो ये सारी बातें सुनकर काबू खुद से कह रहा होता है कि उन्होंने प्लीज टेबल को दिन जल्दी छोड़ के मत जाओ। तो यहाँ पे ये बुढ़ा उन्होंने से पूछा कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, तो उन्होंने कहता है कि खैर अब मैं चलने के बारे में सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बुढ़ा उन्होंने के साथ जबरदस्ती करने लगता है और कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, चलो अभी हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्लीज ऐसा मत करो बोल रहा होता है। तो यहाँ पे काबू उन्होंने की बातें सुनता है और कहता है कि तो क्या ये बुढ़ा ये चीज चाहता था, और ऐसा गुस्से में वो जो होता है दौड़ के जाता है उन्हें को बचाने के लिए। और फिर मैं इन दोनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बुढ़ा उन्होंने से कह रहा था कि तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। और तभी वहाँ पे काबू पहुंच जाता है। काबू को देख कर ये बुढ़ा कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था तो मैं टमाटर की मदद कर रहा था। तो यहाँ पे काबू कहता है ओह क्या सच में, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा बोल के वो उन्होंने को अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पे उन्होंने काबू से कह रहा था कि रुको अभी मैंने अपने पूरे कपड़े नहीं पहने हुए, मुझे ऐसे घसीट के मत लेके चलो। और तभी यहाँ पे काबू जो होता है वो उन्होंने की शर्ट की सारी बटन्स को लगाता है। तो यहाँ पे उन्होंने काबू को थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों को कार में दिखाया जाता है जहाँ पे उन्होंने बार बार काबू को आवाज देता है लेकिन काबू एक बार भी उन्होंने को रिप्लाई नहीं देता। तो यहाँ पे उन्होंने काबू से कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुमने मेरी सारी बातें बहुत पहले सुन ली थी, तो हमें इन सब चीज़ों की खुशी में सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए कि हमने अपनी जानकारी निकाल ली। तो यहाँ पे काबू कहता है कि मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, वो घटिया सा बुढ़ा क्या कर रहा था तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कुछ नहीं, उसने बस मेरे कपड़ों को थोड़ा सा ओपन किया और बस। तो यहाँ पे काबू कहता है कि बस इतना ही। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि हाँ बस इतना ही। यहाँ पे उन्होंने की बातें सुन के काबू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन्होंने को गुस्से से देख रहा होता है। तभी यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा करीब आता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी चेतावनी को ध्यान नहीं दिया और उससे केयरलेस होकर बातें कर रहे थे और इसीलिए वो बुढ़ा तुम्हारे ऊपर आया और तुम्हारे साथ ऐसा करने की कोशिश करा, तुम बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड हो। तो यहाँ पे उन्हें कुछ बोलने ही वाला होता है। तो यहाँ पे काबू कहता है कि तुम इस लाइन में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा केयरलेस हो, तुमको और ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे उन्होंने काबू को खुद से दूर कहता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या अधिकार है मुझसे ये सब कहने का, तुम मेरी केयर नहीं करते। तो यहाँ पे काबू कहता है गलत, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। और फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो ये बात सुन के उन्हें बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, कहता है कि क्या। तो यहाँ पे काबू कहता है कि संभवतः अभी कुछ समय पहले जो कुछ भी हुआ उन सारी चीज़ें ने मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया और उस बुढ़े आदमी ने मेरा पूरा मूड ख़राब कर दिया। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ पे काबू उससे कहता है कि मैं झूठ क्यों बोलूँगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि तुमने जो कुछ भी कहा मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे काबू उससे कहता है कि मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत प्यार से कहता है लेकिन क्यों, मैं ही क्यों। तो यहाँ पे काबू उस सीन को याद करता है जहाँ पे उन्होंने उससे ये बोला होता है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और ऐसा बोल के उसे हक किया होता है। तो यहाँ पे काबू बहुत प्यार से कहता है क्योंकि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते। और इतना बोलने के बाद काबू बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है उन्होंने के। तो उन्होंने कहता है काबू रागी। तो यहाँ पे काबू कहता है चुप रहो, कुछ मत कहो। और फिर इतना बोलने के बाद जो काबू होता है वो उन्होंने को बहुत ज़्यादा सेड्यूस करने लगता है और उसको मतलब टच करने लगता है उसकी बॉडी को। और तभी काबू का हाथ उन्होंने के पॉकेट में जाता है जिसमें वायर ट्रैप रखी होती है। तो काबू उसको निकालता है और कहता है कि तो वायर ट्रैप है, हमें तुरंत चल के आर्टिकल लिखना चाहिए। तो ये उन्होंने कहता है कि हाँ हाँ चलो जल्दी चलो, तुम ये कैसे बोल सकते हो, तुम सच में एकदम बेकार हो। तो यहाँ पे काबू बहुत ज़्यादा स्माइल करके बोलता है लेकिन तुम अभी भी वर्जिन हो, मैं सही बोल रहा हूँ ना। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है तुम ऐसा क्यों सोचोगी। तो काबू उससे कहता है खैर तुम्हारी रिएक्शन ने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर किया। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि नहीं मैं वर्जिन नहीं हूँ, मैंने पहले भी सारी चीज़ें की हुई हैं। तो यहाँ पे काबू कहता है कि ये झूठ है। तो उन्होंने कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो यहाँ पे उन्होंने खुद से कह रहा होता है कि तुम ऐसा क्यों करोगे, मतलब तुम मुझे पसंद क्यों करोगे, और इस तरह से फालतू की चीज़ सोच रहा होता है। तो उन्होंने को ऐसा करता हुआ देख के काबू बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और मन में यही सोच रहा होता है कि बहुत ज़्यादा अनोइंग है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा ये क्यों सोच रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा क्यूट है। सो फ्रेंड्स ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है और इस एपिसोड में उन्होंने और काबू ने एक दूसरे को प्रपोज करा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।